question is, a binary mixture Fe plus 2 and iron copper plus 2 was analyzed using spectrophotometric titration using alpha alpha pyridine as ligand. तो ये कंपाउंड है जिसके अंदर आयरन और कॉपर का के मेटल मौजूद है, प्रेजेंट है, और हम उसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक और उसके अंदर एक लिगेंड ऐड कर रहे हैं। 10 मिलीलीटर जो है वो स्टॉक में से लिया गया है, ऑफ मिक्सचर को जो है टाइट्रेट किया गया है 1 मिली मोलर सोल्यूशन ऑफ दी लिगेंड, यानी कि लिगेंड की कंसंट्रेशन आपके पास आ गई और वॉल्यूम आ गया किसका, मिक्सचर का, सैंपल का वॉल्यूम है ये, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंट 2 शार्प पीक जो है वो चेंजेस आए हैं हमारे पास, एक 5 मिलीलीटर पर और एक जो है वो 8 मिलीलीटर पर ml पर। स्केच टाइट्रेशन प्लॉट, तो हमने जो है वो टाइट्रेशन जो है प्लॉट बनाना है इसका। इफ़ ए मैक्स फॉर कॉपर, जो ए मैक्स आई है कॉपर और जो कॉम्प्लेक्स अल्फा अल्फा बाइपेरोटीन का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इज़ यूज टू एनालाइज ऑल्सो स्केच टाइट्रेशन प्लॉट व्हेन ए मैक्स ऑफ द Fe एंड अल्फा अल्फा बाइपेरोटीन कॉम्प्लेक्स विल बी यूज्ड। तो 2 मैक्सिमम वेवलेंथ्स पर जो है वो हमने इसका स्केच बनाना है। अच्छा, एक और काम भी नेक्स्ट आपको एक कुछ चीज़ें दी हुई हैं। प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ log Kf फॉर कॉपर एंड आयरन, जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की log की वैल्यू आपको गिवन है, जो कि कॉम्प्लेक्स की 15.0 है और 18.0 रिस्पेक्टिवली। ऑल्सो मोलर एब्जॉर्बिविटी ऑफ आयरन कॉम्प्लेक्स की जो है वो हायर है और कॉपर से। मोल रेशियो ऑफ द कॉम्प्लेक्स वर डिटरमाइंड यूजिंग द फॉलोइंग, तो हमें क्या फाइंड करना है, मोल रेशियो फाइंड करनी है। उसके बाद कुछ पार्ट ए है, पार्ट ए में हमने जो है वो ये काम करना है। 10 मिलीलीटर सोल्यूशन स्टैंडर्डाइज किया गया है 1 मिली मोलर आयरन के सोल्यूशन के साथ, कंज्यूम्ड हुए हैं 15 मिली मोल ऑफ 2 मिली मोलर अल्फा अल्फा बाइपेरोटीन के, ठीक है। बी पार्ट में आपको जो है वो ये वॉल्यूम दिया गया है जो कि 1 मिली मोलर कॉपर का है और उसको रिक्वायर्ड हैं 15 मिलीलीटर 1 मिली मोलर सोल्यूशन के लिगेंड। तो ये कंसंट्रेशन वॉल्यूम जो है पार्ट ए पार्ट बी में दोनों में दी गई हैं। Fe और कॉपर की जो कॉम्प्लेक्स आर नॉन एब्जॉर्बिंग एट अदर वेवलेंथ, हमें ये बताया गया है कि आयरन और कॉपर जो है वो किसी दूसरी वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ऑल्सो फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Fe एंड कॉपर, तो हमें Fe और कॉपर की कंसंट्रेशन भी फाइंड करनी है एंड में, सैंपल के अंदर, ठीक है, विद इन दी सैंपल। तो इसके लिए हम डेटा बनाते हैं। तो डेटा के लिए आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर एक सैंपल है, उस सैंपल के अंदर 2 चीज़ें मौजूद हैं, एक आयरन है और एक कॉपर है, ठीक है। सो कुछ और भी आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, बट हमारा जो कंसर्न है वो कॉपर और आयरन से ही है जस्ट। अल्फ़ा अल्फ़ा बाइपेरोटीन की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मिली मोलर है जो कि लिगेंड है, और इसमें से हमने 10 ml ले लिया है और 10 ml लेके हमने जो है वो उसकी एब्जॉर्बेंस ली है। एक और डेटा में आपको कुछ और चीज़ें गिवन है, वो ये गिवन है कि कॉपर की जो मोलर एब्जॉर्बिविटी है वो लेस है और आयरन की जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कॉपर की जो फॉर्मेशन कांस्टेंट का लॉग है वो 15 है, 15.0, और अगर आप यहाँ से एंटी लॉग निकाल के Kf की वैल्यू निकालते हैं तो ये 1 एक्सपोनेंट 15 आ जाएगी। Fe लॉग Kf की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी, ये है 18, अगर आप इसकी एंटी लॉग लेंगे तो 1 एक्सपोनेंट 18 आ जाएगी। तो 1 एक्सपोनेंट 18 जो है वो कैपिटल वैल्यू है और 1 एक्सपोनेंट 15 जो है वो स्मॉल वैल्यू है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वो पहले कंज्यूम होता है, ठीक है। तो वो स्पीशीज़ जो है वो पहले कंज्यूम हो जाएगी, यानी कि 5 मिली मोलर जो आपके पास वॉल्यूम दिया गया है वो वॉल्यूम फर्स्ट वाले का है, और सेकंड वाले का जो वॉल्यूम है वो 8 मिली मोलर है, क्योंकि वो बाद में कंज्यूम हो रहा है।
क्यों? क्योंकि उसकी फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो स्मॉल है। तो यहाँ पे हमें शार्प चेंजेस 5 मिलीमोल पे और 8 मिलीमोल पे मिल रहा था। पार्ट ए में हमारे पास जो डेटा है वहाँ पे 10 मिलीलीटर 1 मिलीमोलर आयरन है, कंज्यूम्ड हुआ है लीगेंड 15 मिलीलीटर 2 मिलीमोलर अल्फा अल्फा बाइपैराडीन, 5 ml 1 मिलीमोलर कॉपर है, और यहाँ पे जो है वो लीगेंड कंज्यूम हुआ है 15 ml और 1 मिलीमोलर। तो इस तरह से हमारा डेटा हो गया। सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया मिलीमोल ऑफ लीगेंड, उस लीगेंड की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 5। ये 5 कौन सा वॉल्यूम है? जो ग्राफिकल फर्स्ट वॉल्यूम है। ग्राफिकल फर्स्ट वॉल्यूम हमने यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद आपने क्या निकाल लिया? Fe और लीगेंड की जो है वो कंसंट्रेशन यहाँ पे मिलीमोल ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा बाइपैराडीन यानी कि लीगेंड के मिलीमोल निकाल लिया। अब लीगेंड का आयरन के साथ जो मोल रेशो है वो 1:1 का है। सॉरी, अभी हमें ये मोल रेशो नहीं पता, वही मोल रेशो हमने फाइंड करना, राइट। सो मोल रेशो हमारा टास्क है कि हम उसको फाइंड करें। दूसरा काम ये किया हमने कि मिलीमोल ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा बाइपैराडीन, इसको यूज़ करके आपने किसके लिए वर्किंग कर ली? वर्किंग कर लिया आपने आयरन के, कॉपर के लिए। आयरन पहले कंज्यूम हो रहा था, कॉपर बाद में कंज्यूम हो रहा है। तो अब कॉपर और लीगेंड के भी मोल रेशो आपको रिक्वायर्ड है, तो वो हम बाद में निकाल लेंगे। पार्ट ए से हम जो है वो मोल रेशो निकाल लेंगे। तो पार्ट ए में हमारे पास जो आयरन की कंसंट्रेशन है एंड आयरन का वॉल्यूम है वो 1 मिलीमोलर उसकी कंसंट्रेशन है, और वॉल्यूम उसका 10 है। तो इसको आपने यूज़ किया और मिलीमोल ऑफ आयरन आ गया। इसी तरीके से मिलीमोल ऑफ लीगेंड निकाल लें, तो मिलीमोल ऑफ लीगेंड मोलर उसकी जो कंसंट्रेशन यूज़ करें उसको उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवाएं। तो इस तरह से आपके पास 1 एक्सपोनेंट -3 एंड 30 एक्सपोनेंट -3, तो ये 2 मोल्स आ गए। Fe रेशो L। तो इस तरह से जब आप इसकी दोनों की रेशो निकालेंगे तो ये 10⁻³ बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 1 10 10 3 30, तो 1:3 का रेशो आ गया। इसी तरीके से मिलीमोल ऑफ कॉपर 1 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 5 करवा दें, क्योंकि 5 कंज्यूम हुआ था 5 ml, और इसी तरीके से लीगेंड जितना कंज्यूम हुआ है 15 ml, 15 मिलीमोलर उसकी कंसंट्रेशन थी, और 1 मिलीमोलर कंसंट्रेशन थी और 15 ml कंज्यूम हुआ था, तो 15 एक्सपोनेंट -3 इसकी वो आ गई आपके पास, मिलीमोल आ गए। अब हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमने मेटल टू लीगेंड मोल रेशो निकालना है। तो मोल रेशो निकालने के लिए हमने क्या किया कि 5 एक्सपोनेंट -3 रेशो 15 एक्सपोनेंट -3, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे 5 3 15 आता है, और 10⁻³ बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल आपके पास मोल रेशो आएगा 1:3 का। अब हम कंसंट्रेशन पे आ जाते हैं। 1 मोल Fe 3 मिलीमोलर 3 मिलीलीटर लीगेंड, यहाँ से आपने जो है वो निकाल लिया, मोल रेशो लगा दी आयरन और लीगेंड के दरमियान। 1:3 की मोल रेशो आई है, तो आयरन Fe और लीगेंड की 1:3 जो है मोल रेशो हो गई। अब हमारे पास जो वॉल्यूम था वो लीगेंड का था, लीगेंड के मिलीमोल मौजूद थे। अब हमें आयरन के मिलीमोल निकालना है, तो ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में है ये इधर डिवाइड में चला जाएगा आयरन की मिलीमोल के साथ, एंड देन आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा देंगे किस वैल्यू को? 5 एक्सपोनेंट -3 लीगेंड को। तो ये जो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ इस तरह होगी, 5 एक्सपोनेंट -3 मिलीमोल ऑफ लीगेंड इज इक्वल्स टू 1/3 5 एक्सपोनेंट -3 मिलीमोल ऑफ आयरन Fe। इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने के बाद 1.67 आ जाता है। एंड देन हमारे पास जो लिक्विड था वो कितना हमने लिया था? 10 ml लिया था, तो 10 ml जो है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। 10 ml में हमने कंसंट्रेशन निकाल ली। ओके,
तो इसी तरीके से आप पार्ट बी सॉल्व करेंगे। वहाँ पे जो है वो पार्ट बी में जो है वो पार्ट बी की मोल रेशो भी 1:3 की है, उसको यूज़ करके आप सैम्पल के अंदर जो है वो क्या निकाल लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर निकाल लेंगे। तो वही लिगेंड जो है वो 3 है और कॉपर 1 है, तो 3 को उधर डिवाइड में ले जाएं कॉपर के साथ, एंड देन बोथ साइड आप ये वैल्यू मल्टीप्लाई करवा दें। तो इतने मोल ऑफ लिगेंड जो मिली मोल ऑफ लिगेंड किसके बराबर है 8x⁻³ डिवाइड बाई 3 मिली मोल के हो गए। और फाइनली आपने इसको कैलकुलेट कर लिया एंड देन इसी वैल्यू को आपने डिवाइड करवा दिया 10 से, तो ये आपके पास कंसंट्रेशन आ गई। इस कंसंट्रेशन को करने के बाद, रिपोर्ट करने के बाद, अब हमारे पास एक टास्क रह गया है कि हमने टाइट्रेशन कर्व बनाना है इसका। तो ए मैक्स ऑफ एफ ई अगर यूज़ करेंगे, तो एफ ई की अगर एक ए मैक्स आप यूज़ कर रहे हैं तो इट्स मीन डैट कि सिर्फ एफ ई जो है वो आपको एब्जॉर्बेंस देगा और कॉपर नहीं देगा। तो एफ ई अगर एब्जॉर्बेंस देगा तो एफ ई ये एब्जॉर्बेंस दे रहा है, एफ ई पहले का फर्स्ट कंज्यूम हो रहा था तो एफ ई ने एब्जॉर्बेंस दे दी। उसके बाद आयरन कंज्यूम हो रहा है तो आयरन एब्जॉर्बेंस नहीं दे रहा है क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, एफ ई की है, ठीक है। उसके बाद कॉपर कंज्यूम हो रहा है, कॉपर एब्जॉर्बेंस नहीं दे रहा। ये कॉपर का कर्व हो गया और ये आपके पास आयरन का हो गया। सिमिलरली अगर हम कॉपर की मैक्सिमम वेवलेंथ यूज़ करते हैं तो फिर कॉपर आपको एब्जॉर्बेंस देगा, यानी कि ग्राफ आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा कॉपर के लिए। तो पहले आयरन जब तक कंज्यूम हो रहा था तो आयरन कोई एब्जॉर्बेंस नहीं दे रहा, अगर मैक्सिमम ऑब्जर्वेंस कॉपर की हम यूज़ करें। और जैसे ही कॉपर कंज्यूम होना स्टार्ट हुआ तो उसने एब्जॉर्बेंस देना स्टार्ट कर दी और कर्व आपके पास कुछ इस टाइप का आया। सो इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन कि हमने जो है वो किस तरीके से कर्व ड्रॉ करना होता है और मोल रेशियो निकालनी है।